हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। हम लोग में इसने पिछले वीडियो में इंटीरियर आवर अर्थ तक यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब हम लोग इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ का क्रस्ट जो होता है वो बनता है बहुत प्रकार के रॉक से, जो है वो मिलके अर्थ का क्रस्ट बनता है। और उसके बाद यह है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर जो है वो जो है अर्थ क्रस्ट से जो बनता है उसको हम लोग रॉक बोलते हैं। हम लोग इसमें रॉक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में। तो रॉक के जो है वो कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है रॉक के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। तो रॉक 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला दिया है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो रॉक का जो है वो 3 टाइप्स होता है, जिसमें से पहला से इग्नियस रॉक होता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इग्नियस रॉक जो है वो कैसे बनता है, इसमें ये डिफाइन दिया गया है इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा इज ट्रैप्ड डीप इनसाइड द अर्थ। तो इग्नियस रॉक का ये डिफाइन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इग्नियस रॉक जो है वो बनता कैसे है। इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा के ठंडा होने से जो है वो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेट होता है, इग्नियस रॉक तब बनता है। तो यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे जो है टोटल 2 टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक के जो है जो 2 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है इंस्ट्रूसिव रॉक होता है, फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक के। तो इग्नियस रॉक के जो है वो टोटल 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हम लोग पहले इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन में दिया गया है सम टाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक्स सो फॉर्मेड आर कॉल्ड इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये जो है वो है इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो है वो डिफाइन जो है। तो कभी कभी जो है वो मोल्टेन मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट के जो है वो अंदर ही, मतलब वो जो है वो ठंडा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस वहाँ पे जब इग्नियस रॉक फॉर्मेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है अर्थ के क्रस्ट जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, और वहाँ पे जो रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। तब फॉर्मेट होता है इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक का। उसके बाद है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का डिफाइन जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा विच इज मैग्मा दैट इमर्ज्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो इसमें होता है मैग्मा जो है वो निकलता है, लावा बन जाता है, वॉल्केनो से जो है वो मैग्मा निकलता है और वो लावा के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो है वो लावा जो है वो ठंडा होता है अर्थ सरफेस पे, तो वो बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब अर्थ के अंदर जो है वो अगर मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो उसको जो है इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक वो कहलाएगा। उसके अर्थ के बाहर जो है वो आके उसके बाद जो अर्थ सरफेस पे जो ठंडा होगा उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक दैट हीट ईच अदर एंड ब्रेक टू रीच द ग्राउंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ जो जो रॉक जो है वो मतलब टूट जाते हैं सन के कांटेक्ट में आने से और एयर के कांटेक्ट में आने से, जो है वो सन रॉक जो है वो टूट जाता है, जिससे जो है वो फॉर्मेट होता है, जो उसको हम लोग सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो इसको हम लोग बुक में देखते हैं। तो अब हम लोग बुक में देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हीट
each other and are broken down into small fragments। तो मतलब यहाँ पे रॉक जो है वो टूट जाते हैं, जिसमें क्रैक आ जाता है और वो जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट में जो है वो बट जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस स्मॉल पार्टिकल को जो है वो हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स ऐसे बनता है। फिर जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो वाटर में, विंड में जो है वो घुल जाते हैं, और वो जो है वाटर विंड में जो है वो घुल जाते हैं। फिर वो जो सेडिमेंट्स का जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो आने लगता है, एक सेडिमेंट्स पे जो है दूसरा सेडिमेंट्स जो है वो आने लगता है, जिससे जो है उसमें हार्डनेस आता है। फिर जो है वो एक रॉक का जो है वो फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो सेडिमेंट से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो पहले सेडिमेंट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ा में जो है वो पत्थर रॉक्स का जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्स जो है जिस जो है वो विंड वाटर से में जो है घुल के, उसके बाद वो जो है एक लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स आता है। उसके बाद जो है वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्मेट होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक का ये था। तो अब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है जो द टाइप्स ऑफ रॉक फॉर्मेड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सप्रेस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे दिया गया मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कैसे बनता है। तो सेडिमेंट्री और इग्नियस जो रॉक जो है जिसपे एक्सेस हीट जो पड़ता है और प्रेशर बनता है, तो वो जो है वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। तो मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो बनता है। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा से बनता है। तो मेन जो है वो मैग्मा से जो है वो रॉक बनता है। तो मैग्मा से इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस से रॉक से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बन गया। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। वो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एक्सेस हीट और प्रेशर पड़ने से जो है वो जो रॉक जो है वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। तो यहाँ पे बुक में दिया गया है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ने से जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिया गया है क्ले जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन जो है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। तो ये एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे रॉक के बारे में कुछ दिया गया है, तो वो हम लोग देखते हैं। रॉक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और रॉक जो है वो बहुत हार्ड होता है। उससे जो है हम लोग रोड बनाते हैं, हाउस बनाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। ये सब जो है रॉक से बनता है, क्योंकि रॉक जो है वो बहुत हार्ड होता है। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग रॉक से बनाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो ये सब जो है वो रॉक से बनता है। और हम लोग जो है रॉक से बहुत सारे गेम खेल लेते हैं, जैसे पिट्टो, कीट कीट, ये सब बहुत सारा गेम जो है वो रॉक से हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है वो रॉक से ज़्यादातर गेम जो है वो नहीं खेलते हैं हम लोग। लेकिन पहले जो है जो हम लोग जो है वो रॉक से जो है वो गेम खेलते थे। पहले इतना खिलौना नहीं था, इसलिए हम लोग पहले रॉक से जो है वो गेम खेलते थे। ये आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या फिर कोई भी नेबरहुड किसी से आप लोग बड़े से जो है वो पूछ सकते थे इस गेम के बारे में, ये कैसे खेला जाता है। ये सब जो है हम लोग पहले खेलते थे। अब ये गेम सब बहुत कम या फिर नहीं के बराबर ये गेम सब खेला जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का रॉक साइकिल। तो हम लोग इसमें रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रॉक साइकिल में दिया गया है जो एक टाइप के रॉक से जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो रॉक जो है वो बनते हैं। उसके पीछे जो है वो कंडीशन होता है। एक कंडीशन से जो है, एक प्रोसेस से जो है वो एक टाइप के रॉक जो है वो चेंज हो जाते हैं दूसरे टाइप्स के रॉक में। तो वो हम लोग अभी यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे। तो हम लोग अब रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है जो मैग्मा जो है वो चेंज हो जाता है इग्नियस रॉक में। तो हम लोग मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक में कैसे चेंज हो जाता है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था। एक बार और हम लोग देखते हैं।
मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो चेंज हो जाता है, एक हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक में रॉक बोलते हैं। तो मैग्मा जो है वो ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। उसके बाद इग्नियस रॉक जो है वो चेंज होता है सेडिमेंट्स में। तो इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में चेंज होता है, उस पर जो है वो सेडिमेंट्स में चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग देखे थे सेडिमेंट्स कैसे बनता है। तो उसके बाद सेडिमेंट्स जो है वो चेंज होता है सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज हो जाता है हाई हीट और प्रेशर से, जो है वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो चेंज हो जाता है मैग्मा में। मेटामॉर्फिक रॉक रिटर्न जो है वो चला जाता है मैग्मा में। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में चेंज हो गया, तो यहाँ पे है मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक बनता है। फिर इग्नियस रॉक जो है इतना प्रोसेस ना करके यहाँ इग्नियस रॉक जो है वो डायरेक्ट जो है वो मैग्मा भी बन सकता है। वो ज़मीन के अंदर किसी कारणवश चला गया और फिर वो धीरे धीरे और अंदर चला गया और वो जो है हाई हीट और प्रेशर से जो है वो मैग्मा में चेंज हो जाएगा। और इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक ना बन के डायरेक्ट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। जैसे इग्नियस रॉक चला जाएगा अंदर, तो फिर वो जो है हाई हीट प्रेशर से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज वो मैग्मा में भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है। तो इग्नियस रॉक का जैसा कंडीशन रहेगा उस टाइप में वो चेंज हो जाएगा। कंडीशन मैग्मा वाला रहेगा तो वो मैग्मा में चेंज हो जाएगा, और मेटामॉर्फिक वाला रहेगा तो मेटामॉर्फिक में वो चेंज हो जाएगा। उसका इग्नियस रॉक जो है इस दो चीज़ में चेंज हो जाएगा। फिर सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होगा, और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो उस पर जो है सन का हीट पड़ने से वो फिर से वापस सेडिमेंट्स में जो है वो चेंज हो सकता है। तो यही था हम लोग का रॉक साइकिल। जो रॉक जो है वो कैसे जो है साइकिल की तरह चेंज होते रहते हैं। रॉक पहले मैग्मा बना, फिर मैग्मा से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बना, फिर मैग्मा बन गया। तो ये साइकिल जो है वो चलते रहता है और रॉक जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये रॉक साइकिल था। हम लोग ने रॉक के बारे में पढ़ लिया था, अब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल्स होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिनरल्स का डिफाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव ए सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो है वो मिनरल्स का डिफाइन हो गया। यहाँ पे दिया गया है रॉक जो है वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से जो है वो मिलके जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे मिनरल्स के बारे में दिया गया है। जो मिनरल्स जो है वो नेचुरली सब्सटेंस होता है जो जिसमें जो है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसमें होता है, जो है उसमें मिनरल्स में जो है वो होता है। और मिनरल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फ्यूल, और जैसे एग्जांपल में देखें तो कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है जैसे इंडस्ट्री के लिए देखें तो आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और जो है वो मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, ये सब जो है वो मिनरल्स जो है वो होते हैं। तो इस सब में जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल कंपोजिशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इस मिनरल्स में जो है होता है। तो हम लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।